इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होब्स के राज्य संबंधी विचार। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे भूमिका। होब्स के अनुसार राज्य का जन्म सामाजिक समझौते से हुआ है। तो जो होब्स है वह क्या मानता है कि राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते से हुआ है। होब्स, लोक और रूसो ये तीनों ही ये मानते हैं कि राज्य का निर्माण मनुष्यों ने सामाजिक समझौते के द्वारा किया है। व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था की असुविधा से बचने के लिए आपस में समझौता करके एक संप्रभु शासक का निर्माण किया है। तो व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य या संप्रभु शासक का निर्माण क्यों किया है? प्राकृतिक अवस्था की असुविधा से बचने के लिए। और प्राकृतिक अवस्था में क्या असुविधा थी कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए स्वतंत्र था। तो व्यक्तियों ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए आपस में मिलकर के एक सामाजिक समझौते के द्वारा संप्रभु शासक का निर्माण किया या फिर राज्य का निर्माण किया। होब्स राज्य को कॉमनवेल्थ कहता है। तो होब्स अपने राज्य को क्या कहता है? कॉमनवेल्थ कहता है। और जो संप्रभु शासक है उसको लेवियाथन कहता है। तो ये तो हो गई इसकी भूमिका। तो होब्स क्या मानता है कि राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते से हुआ है। और क्यों हुआ है? प्राकृतिक अवस्था की असुविधा से बचने के लिए। अब देखते हैं राज्य संबंधी प्रमुख बिंदु, यानी कि होब्स राज्य के बारे में क्या क्या कहता है। पहला पॉइंट है राज्य एक कृत्रिम संस्था। होब्स के अनुसार न तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है और न ही राज्य स्वाभाविक संस्था है। होब्स के अनुसार मानव स्वार्थी है। उसने अपने अहमवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य को बनाया है। तो होब्स क्या कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने समझौता करके किया है और व्यक्तियों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने अहमवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण किया है। राज्य का जन्म व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या है कि होब्स के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है। यह कोई स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा करने के लिए राज्य का निर्माण किया है। दूसरा पॉइंट है राज्य नकारात्मक संस्था। देखो, एक होता है नकारात्मक राज्य, एक होता है सकारात्मक राज्य। तो नकारात्मक राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जो केवल व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। और सकारात्मक राज्य का मतलब होता है जो व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके कल्याण के लिए भी कार्य करता है। तो होब्स का राज्य कैसा है? एक नकारात्मक राज्य है, सकारात्मक राज्य नहीं है। होब्स के अनुसार राज्य का कार्य केवल शांति व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करना है। उसका उद्देश्य जनता का कल्याण करना नहीं है। होब्स का राज्य पुलिस राज्य है। पुलिस राज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जो केवल व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। होब्स का राज्य उपयोगितावाद पर आधारित है। उपयोगितावाद का मतलब व्यक्तियों के लिए उपयोगी होना। तो राज्य व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, इसीलिए राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। अब तीसरा पॉइंट है अपरिमित आज्ञा पालन। होब्स के अनुसार जब तक समझौता बना हुआ है तब तक व्यक्ति संप्रभु शासक की आज्ञा मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि शासक समझौते का पक्ष नहीं है। समझौता व्यक्तियों के बीच हुआ है, जिसके अनुसार शासक को सब कुछ बिना शर्त सौंप दिया गया है
इसलिए शासक पर किसी भी परिस्थिति में जनता के साथ अन्याय करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अन्याय तभी होता है जब समझौते की शर्त को तोड़ा जाए। तो जो होब्स का राज्य है वह अपरिमित आज्ञा पालन पर आधारित है। जब तक सामाजिक समझौता बना हुआ है तब तक सभी व्यक्तियों को संप्रभु शासक की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, और कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जो शासक है, जो राज्य है, वह व्यक्तियों के साथ अन्याय कर रहा है, क्योंकि जो सामाजिक समझौता है वह केवल व्यक्तियों के बीच में हुआ है, शासक और व्यक्तियों के मध्य नहीं हुआ है। तो इसलिए कभी भी शासक पर अन्याय करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि शासक पर अन्याय करने का आरोप तभी लगाया जा सकता था जब शासक समझौते के अधीन होता और वह समझौते की शर्तों को तोड़ देता। लेकिन शासक तो समझौते में शामिल हुआ ही नहीं है, इसलिए उस पर किसी भी परिस्थिति में अन्याय करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। वह जो भी आज्ञा देगा उसका पालन करना व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है आज्ञा पालन के अपवाद। राज्य की अपरिमित आज्ञा पालन के कुछ अपवाद भी हैं। यदि शासक व्यक्ति को स्वयं को मारने, घायल करने, अपने ऊपर आक्रमण करने वाले का विरोध न करने अथवा किसी ऐसी वस्तु का सेवन न करने की आज्ञा दे जिसके बिना वह जीवित न रह सके, तो व्यक्ति शासक की अवज्ञा कर सकता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति है वह राज्य की या संप्रभु शासक की आज्ञा की अवहेलना कब कर सकता है? जब व्यक्ति के जीवन को खतरा हो, व्यक्ति के प्राणों को खतरा हो, तो व्यक्ति आज्ञा मानने से इनकार कर सकता है। अब आगे देखते हैं। मनुष्य संप्रभु शासक की स्थापना अपनी रक्षा के लिए करते हैं, इसलिए शासक को प्रजा के प्राण हरने का अधिकार नहीं है। तो होब्स वैसे तो कहता है कि व्यक्तियों को संप्रभु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, लेकिन यदि संप्रभु कोई ऐसा आदेश दे जिसके माध्यम से व्यक्ति के जीवन को खतरा हो, प्राणों को खतरा हो, तो व्यक्ति ऐसी आज्ञा को मानने से इनकार कर सकता है। तो ये हो गए हमारे होब्स के राज्य संबंधी विचार।